हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान के उद्योगों के बारे में। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा किया था राजस्थान की कृषि, जिसमें अपन कंप्लीट रिवीजन कर चुके थे। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान के उद्योग। तो आपको क्या करना है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल ओनली सुनना है। सुनने के बाद में भी आपको करीबन 20 से 25% आराम से याद रह जाएगा। अपन महत्वपूर्ण जो फैक्ट होंगे उन्हीं पर काम करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें होंगी उन्हीं पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्योग। जब उद्योगों की चर्चा होती है तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान में उद्योगों की जो स्थिति है ना, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछड़ा हुआ है। क्यों, क्या रीज़न है, उसके बारे में बात करें तो राजस्थान की जो जलवायु है उसकी विपरीत दशाएं पाई जाती हैं। साथ ही बात करें तो आधारभूत अवसंरचना के बहुत सारे विकल्प हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर से यहाँ पर निवेश कम होता है, इसलिए राजस्थान के अंदर से उद्योग कम है। और साथ ही बात करें तो राजस्थान के अंदर कुशल श्रमिकों का भी अभाव देखने को मिल जाता है। तो इसलिए राजस्थान के अंदर से क्या है, राजस्थान उद्योगों में कैसा है, पिछड़ा हुआ है। ठीक है, पिछड़ा हुआ है। बहुत सारे कारण मैंने बताए। अब बात करते हैं कोटा। कोटा के अंदर से बात आती है तो कोटा के अंदर से तीव्र औद्योगिक विकास आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए राजस्थान की औद्योगिक नगरी इसको कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहते हैं, इसको औद्योगिक नगरी कहते हैं। औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ठीक है गाइस। अब बात करें तो जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया उसको 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर लिखो, उद्योगों का वर्गीकरण कितने भाग, 3 भाग आ जाते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं, देखो। पहला तो आ जाता है आकार के आधार पर। ठीक है। दूसरा आ जाता है विनिर्माण के आधार पर। ठीक है। और जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है स्वामित्व के आधार पर। इस प्रकार से उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इतना याद रखना गाइस कि किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है उद्योगों को। पहला नाम आ जाता है आकार के आधार पर, दूसरा आ जाता है कौन सा, विनिर्माण के आधार पर, तीसरा जाता है स्वामित्व के आधार पर। अब इनको पढ़ते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करें आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जब चर्चा होती है तो आपको देखो किस प्रकार से बांटा गया है। इसको देखो, आकार के आधार पर उद्योगों को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम आ जाता है अति लघु उद्योग। इसके अंदर से क्या है, देखो, 1 करोड़ का निवेश होना जरूरी है, इसको कहा जाता है 1 करोड़। और उसका टर्नओवर बात करें तो 5 करोड़। ठीक है, टर्नओवर कितना, 5 करोड़। तो इस श्रेणी वाले को उद्योगों को कहेंगे अपन अति लघु उद्योग। दूसरा बात करते हैं गाइज लघु उद्योग। लघु उद्योगों के अंदर से कितना निवेश और कितनी पूंजी बता सकते हो, 1 से 10 करोड़। और इसका टर्नओवर बताएं तो कितना बताना है, 5 से लेकर 10 करोड़। ठीक है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा नाम लिखो आप मध्यम वाले का बात करें तो 10 से 50 करोड़। ठीक है। और यहाँ पर टर्नओवर कितना जाता है, 50 से लेकर 250 करोड़ तक का बताया जाता है। इस प्रकार से आकार के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा जाता है। वैसे देखा जाए तो आपको कहीं कहीं एक नाम और देखने को मिलेगा। पहले का नाम आ जाता है, देखो, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होते हैं, कुटीर उद्योग का काम ये होता है कि इस उद्योग का जो मेन जो पर्पज होगा ना, वो क्या होगा कि लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होगा, ओनली आजीविका चलाने का काम होता है कुटीर उद्योग का। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाला टॉप कौन सा था, सेकंड वाला था गाइज विनिर्माण के आधार पर।
विनिर्माण के आधार पर भी इसको कितने भागों में बांटा गया? विनिर्माण के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर इसको बांटा गया गाइज 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भाग कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करें। पहला तो आ जाता है देखो कृषि आधारित, कृषि आधारित आता है, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग आता है, ये विनिर्माण में आएगा। दूसरा बात करें तो खनिज आधारित आता है, खनिज आधारित, खनिज आधारित के बाद में आ जाता है वन उत्पादन, वन उत्पाद आधारित आ जाता है। एक आ जाता है इंजीनियरिंग आधारित, ठीक है, इंजीनियरिंग आधारित उद्योग आ जाता है, या फिर तकनीक आधारित बोल भी सकते हो। एक और लिखो रसायन आधारित या फिर रासायनिक उर्वरक, ठीक है, रासायनिक आधारित उर्वरक भी उद्योग आता है। इस प्रकार से इसको 5 भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये याद रखना। अब कृषि आधारित उद्योगों में कौन कौन से आते हैं? जैसे सूती वस्त्र उद्योग आ गया, चीनी उद्योग आ गया, ऊन उद्योग आ गया, वनस्पति सरसों का तेल आ गया, डेयरी उत्पादन आ गया, और बायोडीजल, जैतून का तेल, ये सारे के सारे कृषि आधारित उद्योगों के अंदर से शामिल किए जाते हैं। तो पहले अपन इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कृषि आधारित, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे कृषि आधारित उद्योग देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर लिखो कृषि आधारित, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बात करें तो मैंने बताया कि जैसे सूती वस्त्र, लिख लो फिर इसको, एक काम करो ज़्यादा याद रह जाएगा। सूती वाला आ गया, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा बात करें अपन, दूसरा कौन सा लिखोगे? चीनी उद्योग लिख लो, चीनी उद्योग। तीसरा और लिख लो फिर, तीसरा कौन सा आएगा? ऊन उद्योग, ऊन उद्योग। चौथा लिखोगे कौन सा आ जाता है? वनस्पति, वनस्पति घी उद्योग। साथ में लिख सकते हो सरसों वाला तेल भी लिख सकते हो। 5वां बात करें तो एक डेयरी उद्योग, ये भी आता है किसमें? वनस्पति में, डेयरी उद्योग। छठा बात करें तो छठा कौन सा आता है? बायोडीजल, बायोडीजल उद्योग। 7वां बात करें तो 7वां कौन सा लिखोगे? जैतून, जैतून तेल उद्योग, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आते हैं गाइज? कृषि आधारित उद्योगों के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसी के बारे में, किसके बारे में? ये सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो यहाँ पर लिख लो, सबसे पहले हेडिंग डालो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। अब बात करते हैं देखो इसी के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग है ना, इसमें से कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल किससे? कपास से उठाया जाता है, ठीक है। और प्रथम श्रेणी, प्रथम जो सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, प्रथम सूती वस्त्र मिल। पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा, तो कौन सी है? याद रखना, उसका नाम आता है दिकर्षणा कॉटन, दिकर्षणा कॉटन मिल। इस दिकर्षणा कॉटन मिल की स्थापना कब की जाती है? ये की जाती है 1889 में। कहाँ पर की जाती है? ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में, ठीक है। संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक भी लिख सकते हो। संस्थापक, संस्थापक आते हैं सेठ दामोदर, सेठ दामोदर दास राठी, वह नाम आता है कर्नल डिक्सन, कर्नल डिक्सन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। राजस्थान के अंदर से प्रथम सूती वस्त्र मिल है, उसका नाम है दिकर्षणा कॉटन मिल। 1889 में ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक आते हैं सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन के द्वारा। अब देखते हैं राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें। तो यहाँ पर लिखो राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें
कौन कौन सी हैं देखो, उन्हीं के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपको नाम देखने को मिलेगा राजस्थान सहकारी कताई मिल। ये कहाँ पर है? ये गुलाबपुरा में है, गुलाबपुरा। और गुलाबपुरा भी कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ठीक है। कब बनाई गई? 1965 में। दूसरी बात करते हैं, दूसरी नाम आ जाती है, एक और आती है, नाम आता है उसका गंगापुर सहकारी कताई मिल, भीलवाड़ा में। ठीक है। कब? 1981। तीसरी बात करते हैं, तीसरी लिखो, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। इसकी स्थापना हनुमानगढ़ में की जाती है, हनुमानगढ़ 1978 में। एक और लिख लो फिर इसके साथ में, कौन सी आती है? गुलाबपुरा स्पिनिंग जीनिंग सहकारी मिल। ठीक है। ये सारी की सारी क्या हैं? राजस्थान की सहकारी मिलें हैं, ये याद रखना। और बात करें तो देखो, जो सूती वस्त्र उद्योग है ये कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ठीक है। और ये एक परंपरागत उद्योग है। इस उद्योग के अंदर से क्या होता है कि महिलाएं इस उद्योग में सर्वाधिक कार्यरत मानी जाती हैं। एक और याद रखना, उसका नाम आता है महाराजा उमेद सिंह लिमिटेड। इसके बारे में बात करें, कहाँ पर है ये पाली में है। ठीक है। 1939 की बात आती है। 1939 में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, उसका नाम याद रखना, महाराजा उमेद सिंह लिमिटेड, पाली। ठीक है। भीलवाड़ा है ना, उस भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, या फिर बोल सकते हो वस्त्र नगरी कहा जाता है, या फिर टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। ठीक है। ये याद रखना, लिख सकते हो आप यहाँ पर। भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहते हो? मैनचेस्टर, या फिर लिख सकते हो वस्त्र नगरी, या फिर एक और लिख लो फिर इसमें टेक्सटाइल सिटी। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कृषि आधारित उद्योगों के अंदर से कौन सा? चीनी उद्योग। देखो हैंड राइटिंग पर ज़्यादा जोर देना नहीं, क्योंकि ऐसी आती है इस पर। चीनी उद्योग के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, कच्चा माल होता है जिसमें से गन्ना और चुकंदर का प्रयोग किया जाता है। कच्चा माल क्या क्या यूज़ करोगे इसमें? गन्ना और दूसरा नाम आ जाता है चुकंदर, इन दोनों का यूज़ किया जाता है। अब राजस्थान के अंदर से जो चीनी मिलें हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पर लिखते हैं, राजस्थान की चीनी मिलें कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहला आ जाता है, नाम आता है उसका मेवाड़ शुगर मिल। मेवाड़ शुगर मिल है, ये 1982 में लगाई जाती है चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़ में लगाई जाती है। प्रथम निजी चीनी मिल है, प्रथम निजी चीनी मिल है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी आ जाती है उदयपुर शुगर मिल। इसकी स्थापना 1976 में की जाती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा लिखो आप यहाँ पर गंगानगर वाली, गंगानगर
नगर शुगर मिल, शुगर मिल। ठीक है, ये 1937 में लगाई जाती है श्रीगंगानगर में। और याद रखना, प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल लगाई जाती है वो 1956 में लगाई जाती है। इसी का नाम रहता है वो प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल, 1956 में। गंगानगर वाली का ही रहता है। नेक्स्ट और लिखो फिर एक और, बूंदी में आ जाता है कौन सी, केशवराय, केशवराय पाटन शुगर मिल, शुगर मिल। इसको 1965 में लगाया जाता है बूंदी में। ठीक है, ये क्या थी, ये थी प्रथम सहकारी चीनी मिल, चीनी मिल। निजी हो गई, निजी मेवाड़ वाली है। ठीक है ये। और बात करें सार्वजनिक है वो गंगानगर वाली है, और सहकारी वाली आ जाती है बूंदी वाली। इतना आपको याद रखना है। और बात करें ना अपन, तो देखो जो गंगानगर शुगर मिल है ये थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बात करें तो जो गंगानगर शुगर मिल है ये एकमात्र शुगर मिल है जो 1968 में चुकंदर और गन्ने से चीनी बनाई गई। वर्तमान में क्या है, ये फिलहाल बंद हो जाती है, जिसके द्वारा वर्तमान में कुछ उपकरणों पर संचालन किया जा रहा है। देखो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। एक तो नाम आ जाता है देखो देसी शराब, देसी शराब का निर्माण होता है। किससे होता है, गंगानगर शुगर मिल से ही किया जाता है। जिस प्रकार से जैसे दो चार ब्रांड जानते हो कि घूमर हो गया, अंगूरी हो गया, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा जाता है देखो, एक हेरिटेज लिकर का निर्माण करती है जयपुर में। यहाँ पर लिखो हेरिटेज लिकर का निर्माण जयपुर में। ये भी कौन करती है, गंगानगर शुगर मिल के द्वारा किया जाता है। एक और आती है वो और लिखो फिर इसमें, उसका नाम आ जाता है डी आईटेक, डी आईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री। ये भी कौन चला रही है, ये धौलपुर में है, गंगानगर शुगर मिल के द्वारा ही चलाई जा रही है। एक और आ जाती है जो सैनिटाइज़र का निर्माण करती है, सैनिटाइज़र का निर्माण। ये भी किसके द्वारा किया जाता है, गंगानगर शुगर मिल के द्वारा किया जाता है। ठीक है गाइज, चीनी मिल हो गई। चीनी मिल के बाद में बात करते हैं, सॉरी चीनी उद्योग हो गया। चीनी उद्योग के बाद में कौन सा आता है, तीसरा ऊन उद्योग, ऊन उद्योग। ऊन उद्योग के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जो ऊन का उत्पादन है ना, ओनली राजस्थान अकेला 47.98%, कितना 47.98% देश का उत्पादन करता है और प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं प्रमुख ऊन उद्योगों के बारे में। प्रमुख ऊन उद्योग कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे गाइस। सबसे पहला नाम आ जाता है केंद्रीय ऊन बोर्ड, ऊन बोर्ड। ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। ठीक है लाडले। आगे बात करते हैं दूसरा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ पर होती है, जोधपुर में। और बात की जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो कहाँ पर है, बीकानेर में। मंडी कहाँ पर है, सबसे बड़ी बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में। और बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो स्टेट वूल मिल कहाँ पर है, ये भी बीकानेर में है। और ऊन प्रशिक्षण केंद्र है वो थोड़ा सा अलग लिख सकते हो, वो जयपुर में है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है, ये जयपुर में है। ठीक है।
और बात की जाए तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है वो अविका नगर टोंक में है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविका नगर। अविका नगर, और अविका नगर कहाँ है? टोंक में है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं नेक्स्ट उद्योग का, जिसका नाम आता है वनस्पति। वनस्पति घी। वनस्पति घी या फिर लिख सकते हो सरसों तेल उद्योग, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो प्रथम घी की जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो कहाँ पर लगाई गई थी गाइस? भीलवाड़ा में लगाई थी। प्रथम घी की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? प्रथम घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में लगाई गई। भीलवाड़ा। कब स्थापना की गई? तो लिखो यहाँ पर 1964 को स्थापना की जाती है। वर्तमान में जो सर्वाधिक वनस्पति घी का जो उत्पादन होता है ना, वो जयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? जयपुर में। सर्वाधिक घी का उत्पादन कहाँ पर होता है? जयपुर में किया जाता है। दूसरा लिख सकते हो यहाँ पर सर्वाधिक तेल का उत्पादन भी जयपुर में किया जाता है। सरसों के तेल के प्रमुख कारखानों के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रमुख कारखाने अगर आपसे लिखा है तो याद रखना, पहला का नाम आता है, बहुत बार सुना होगा आपने, चंबल, ये जयपुर में है। दूसरा जाता है वीर बालक वाला कौन सा आता है? ये जयपुर में। ठीक है। नेताजी सरसों का तेल आता, सुना होगा ना, ये भी जयपुर में है। एक आ जाता है इंजन वाला, इंजन मार्का, ये भरतपुर का है। ये तीनों चारों आप ही याद रखना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, लिखो आप यहाँ पर डेयरी उद्योग। कौन सा? डेयरी उद्योग के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में जो डेयरी उद्योग का जो सर्वाधिक विकास है वो कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ पर लिखोगे सर्वाधिक विकास कहाँ है? जयपुर में। आगे बात करें तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास या डेयरी विकास निगम की स्थापना जयपुर में की जाती है और 1975 में होती है। तो यहाँ पर लिखो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 को इसकी स्थापना की जाती है, जयपुर में होती है। और बात करें किसकी सहायता, तो यहाँ पर लिखो विश्व बैंक की सहायता से। विश्व बैंक की सहायता इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन। डेयरी विकास के लिए राज्य में त्रिकोणीय ढांचा बनाया गया है। कौन कौन सा? देखो, उस ढांचे के बारे में बात करते हैं। पहले का नाम जाता है, जो शीर्ष के ऊपर रहता है उसको कहते हैं RCDF। RCDF की स्थापना 1977 के अंदर से की जाती है, राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो राजस्थान राज्य सहकारी संघ, ये जयपुर में है। ठीक है, इसके बाद में जिला स्तर पर बात करते हैं। यहाँ पर लिखो जिला स्तर का जब नाम आता है तो यहाँ पर लिखा जाता है जिला दुग्ध सहकारी संघ। कितने हैं? 24 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण स्तर पर, तो यहाँ पर लिखो ग्रामीण स्तर पर और साथ ही प्राथमिक, इसको बोला जाता है प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियाँ। ये कितनी हैं? तो याद रखना, ये हैं 18,781। ठीक है। और बात करें तो राजस्थान की जो प्रमुख संचालित जो डेयरियां हैं दुग्ध के संबंध में, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की जो पहली डेयरी थी ना,
उसका नाम था पद्मा। और पद्मा की स्थापना कब की जाती है? सबसे पहले बात करें तो इसकी स्थापना अजमेर में की जाती है 1938 में। ठीक है गाइज। दूसरा इसी के साथ में एक और आता है, यहाँ पर लिखो वरमूल। वरमूल जोधपुर की है। ठीक है। वरमूल के साथ में एक और नाम आता है उरमूल। उरमूल की ये कहाँ पर है? ये बीकानेर की है, बीकानेर की। और एक और आ जाता है गंगमूल। गंगमूल कहाँ की है? ये भी याद रखना। एक और याद रखना, पहले नाम आ जाता है कैमल मिल्क डेयरी। कैमल मिल्क डेयरी। कैमल मिल्क डेयरी है, ये जो पहली है ये बीकानेर में लगाई जाती है। बीकानेर में, बीकानेर में अगर आप सेशन पूछे तो 2009 में लगाई जाती है। कहाँ पर? तो याद रखना जोड़बीड़ में। दूसरा बात करते हैं तो जैसलमेर में लगाई जाती है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में कब? 2021 में लगाई जाती है। और वहाँ पर पोखरण में। ये जोड़बीड़ वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। इस प्रकार से बात करते हैं। एक और लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिखो ऊँटनी। ऊँटनी के दुग्ध विकास का केंद्र, ये कहाँ लगाया गया? ये जयपुर में लगाया गया। ठीक है। इसकी जो क्षमता है वो 21,000 लीटर है। ठीक है। और पर डे है, ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल, जब बायोडीजल का जिक्र होता है इसमें कच्चा माल रतनजोत हो गया, जो ट्रेफा और करंज इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोडीजल रिफाइनरी है, ये उदयपुर में है। कहाँ पर? कलडवास में लगाई गई है। दूसरा बात करें तो बायोडीजल जो प्लांट है ये कहाँ पर लगाया गया है? जामरकोटा, ये भी उदयपुर में है। ये याद रखना दोनों के दोनों चीज़ें। पहला तो इसकी रिफाइनरी कहाँ पर है? रिफाइनरी ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में ज़्यादा डीप्स आपसे पूछे तो याद रखना कलडवास में। दूसरा बात करें इसका प्लांट, ये भी उदयपुर में लगाया गया। कहाँ पर? जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा में लगाया गया और ये उदयपुर में है। ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो जैतून। जैतून तेल। जैतून तेल, इसके अंदर से जो कच्चा माल होता है वो जैतून का उपयोग किया जाता है। और जैतून की जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी ये कहाँ पर? लूणकरणसर बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ पर? लूणकरणसर में लगाई गई थी, ये याद रखना। इस प्रकार से आपके जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो और उद्योग बच गए, जिसमें से खनिज आधारित उद्योग बच गए, वो वगैरह वगैरह सारे अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।